लंका का युद्ध समाप्त हो चुका था। अधर्म पर धर्म की विजय हो चुकी थी, लेकिन उसी विजय के पीछे एक गहरा बोझ था। भगवान राम ने रावण का वध किया था और रावण एक महान विद्वान और ब्राह्मण भी था। इसीलिए राम पर लगा ब्रह्म हत्या दोष। विजय के बाद भी उनका मन शांत नहीं था। इस दोष से मुक्ति पाने के लिए राम ने निर्णय लिया कि वे भगवान शिव की आराधना करेंगे, लेकिन पूजा से पहले आवश्यक था पूर्ण शुद्धिकरण। तब भगवान राम ने अपने दिव्य बाण उठाए और उन्हें अलग अलग दिशाओं में चलाया। हर बाण धरती को छूते ही एक पवित्र जल स्रोत में बदल गया। हर स्रोत एक अलग ऊर्जा, एक अलग पवित्र नदी का प्रतीक। और इस प्रकार जन्म हुआ इन 22 पवित्र तीर्थ कुंडों का, जहाँ पर हर कुंड का जल आज भी अलग स्वाद और अनुभूति देता है। इन 22 पवित्र जलों से स्नान करने के बाद राम ने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की और भगवान शिव की आराधना की। कहा जाता है कि तभी भगवान शिव ने उन्हें ब्रह्म हत्या दोष से मुक्त किया और तभी से यह स्थान बन गया मोक्ष और शुद्धि का द्वार, रामेश्वरम। श्री राम ने महादेव की आराधना की और आज भी हर भक्त उसी यात्रा को दोहराता है। यह यात्रा शुरू होती है समुद्र के पवित्र जल अग्नि तीर्थम से। यह पहला चरण है शुद्धिकरण का। जैसे ही आप रामेश्वरम पहुंचते हैं, आपको सीधा अग्नि तीर्थम जाना होता है, जो समुद्र के किनारे स्थित है और यहाँ पहला पवित्र स्नान किया जाता है। कोशिश करें कि आप सुबह जल्दी यहाँ पहुँच जाएं, क्योंकि इस टाइम भीड़ कम होती है और एक्सपीरियंस ज़्यादा पीसफुल होता है। इसके बाद आप मंदिर के अंदर जाते हैं 22 कुंड स्नान के लिए। यहाँ 22 कुंड अलग अलग कुंड हैं और हर कुंड का अपना अलग महत्व है। अब यहाँ एक स्मार्ट डिसीजन आप ले सकते हैं कि आप एक गाइड हायर कर लें, जो लगभग 500 रुपए पर फैमिली चार्ज करता है। ये गाइड आपको बिना किसी कंफ्यूजन के सारे 22 कुंड स्मूथली करवा देता है। अब हम प्रवेश करते हैं मंदिर के अंदर, जहाँ एक के बाद एक 22 पवित्र तीर्थ कुंडों का जल है। पहला कुंड महालक्ष्मी तीर्थम। इसका पानी हल्का मीठा और ताजगी भरा लगता है। ये समृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद देता है। दूसरा गंधमादना तीर्थम। इसका जल ठंडा और खनिज स्वाद वाला होता है। यह मानसिक शांति का प्रतीक है। जब आप 22 कुंड के लिए जाएं तो एक खाली बोतल या फिर एक कलश ले जाना ना भूलें। तीसरा कवच तीर्थम। यह आध्यात्मिक सुरक्षा और रक्षा का प्रतीक माना जाता है। और सबसे अद्भुत बात, हर कुंड के पानी का स्वाद अलग अलग महसूस होता है। चौथा गव्य तीर्थम। इसका पानी थोड़ा मीठा और मुलायम स्वाद वाला लगता है। यह पापों का नाश करने वाला माना जाता है। पांचवा नील तीर्थम। इसका पानी ठंडा और बहुत ताजगी देने वाला है। छठा नील तीर्थम। यह राम सेतु निर्माण से जुड़ा हुआ माना जाता है।
सातवां सेतु माधव तीर्थम, यह भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ माना जाता है। 8वां ब्रह्म हत्या विमोचन तीर्थम, यह गंभीर पापों से मुक्ति का प्रतीक है। 9वां सावित्री तीर्थम, यह मन की शांति और शांति से जुड़ा हुआ माना जाता है। 10वां गायत्री तीर्थम, यह आध्यात्मिक ऊर्जा और ध्यान की शक्ति का प्रतीक है। 11वां सरस्वती तीर्थम, यह ज्ञान और विद्या से जुड़ा हुआ है। 12वां संगो तीर्थम, इसका जल हल्का खनिज स्वाद देता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने वाला माना जाता है। 13वां सक्रा तीर्थम, यह दिव्य शक्ति और संरक्षण का प्रतीक है। 4वां सूर्य तीर्थम, यह ऊर्जा और जीवन शक्ति का प्रतीक है। 15वां चंद्र तीर्थम, यह मन को शांति प्रदान करता है। 16वां सत्यमृत तीर्थम, यह सत्य और धर्म के मार्ग की प्रेरणा देता है। 17वां शिव तीर्थम, यह भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद का प्रतीक है। 18वां सर्व तीर्थम, कहा जाता है कि इसे सभी नदियों की शक्ति समाहित है। और 29वां गया तीर्थम, यह पितरों को शांति देने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। बीसवां यमुना तीर्थम, यह भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। 21वां गंगा तीर्थम, यह पवित्र गंगा नदी की शक्ति का प्रतीक है।
और अंत में कोटि तीर्थम, यह सबसे पवित्र तीर्थम माना जाता है। यहाँ स्नान करने से करोड़ों तीर्थम के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। अग्रिम तीर्थम से लेकर इन 22 पवित्र तीर्थम कुंडों की यह यात्रा केवल एक परंपरा नहीं, यह आत्मा की शुद्धि और भगवान शिव की कृपा को अनुभव कराने का मार्ग है। 22 कुंड के दर्शन के बाद आप कपड़े बदलकर दर्शन के लिए जा सकते हैं। दर्शन करने के 2 तरीके हैं कि आप एक सिंपल लाइन में लग जाएं और आप दर्शन के लिए जा सकते हैं। दूसरा, अगर आपने गाइड बुक करा है तो आप गाइड के साथ जब दर्शन करने जाएंगे तो आपको स्पेशल दर्शन की फैसिलिटी मिलती है। वहां पर आपको कम लाइन में, कम भीड़ में जाना होता है और आपके दर्शन जल्दी हो जाते हैं। लोग दर्शन करते समय 2 गलतियां कर जाते हैं। वो ये है कि लोग हमेशा जो माता पार्वती ने शिवलिंग बनाया था मेन, उसके दर्शन तो कर लेते हैं, पर जो शिवलिंग हनुमान जी लेकर आए थे उसके दर्शन करना भूल जाते हैं। तो जब भी आप रामेश्वरम जाएं और माता पार्वती वाले शिवलिंग की पूजा अगर आप करते हैं तो उसी के साइड में ही वो शिवलिंग है जो हनुमान जी लेकर आए थे, और दूसरा शिवलिंग जो हनुमान जी लेकर आए थे वो बिल्कुल दर्शन करने के बाद लेफ्ट साइड में आपको दिख जाएंगे। तो आप वहां किसी पंडित जी से या किसी से पूछ भी सकते हैं, कोई भी आपको वहां पे गाइड कर देगा। तो आप तीनों शिवलिंग के दर्शन करना ना भूलें और तीनों शिवलिंग के दर्शन करना जरूरी है और जरूर कर भी आए। हर हर महादेव। तो अगर आपको भी ये वीडियो आई हो, पसंद आई हो, और अगर आप भी चाहते हैं कि हम ऐसी और वीडियो, ऐसी जानकारी, ऐसा रियल एक्सपीरियंस आपको घर बैठे बैठे कराएं, तो आप इस वीडियो को खूब ज़्यादा देखें, अपने दोस्तों, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इस वीडियो में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी और आप कब जा रहे हैं रामेश्वरम। और आपको किसी भी तरीके की जानकारी चाहिए हो रामेश्वरम से जुड़ी हुई तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम पूरी तरीके से आपको उसका जवाब देंगे। तो देखते हैं सबसे पहले कौन लाइक और कौन सब्सक्राइब करता है इस वीडियो पे, उसका हम तहे दिल से पहला धन्यवाद जरूर करेंगे। धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़े रहने के लिए मंत्रम चैनल पर, और आप सभी को हर हर महादेव।